मेरे घूंघर वाले बाल हो राजा, घूंघर वाले बाल हो, दिल में मांगे आँख में जादू, सर पे तूने राजा। इश्क बीचक जो दिल उड़ गया बाबू, दिल उड़ गया बाबू। 1 2 3 आजा मौसम है रंगीन, आजा 1 2 3 आजा मौसम है रंगीन। डांसिंग क्वीन कुकू के ये वो आइटम सॉन्ग है जिनके बिना 1940 और 50 के दशक में कोई फिल्म पूरी नहीं मानी जाती थी। पतली कमर है, तिरछी नजर है, खिले फूल सी तेरी जवानी। रबर गर्ल के नाम से मशहूर ये अदाकारा बेशक फिल्म में एक गाने के लिए ही आती थी, लेकिन उनकी फीस पूरी फिल्म के लिए मेहनत करने वाले हीरो या हीरोइन से भी ज्यादा होती थी। बेचैन दिल खोई सी नजर, तन्हाइयों में शाम शहर तुम याद आती हो। उनकी ऊंची फीस के कारण बॉलीवुड के कई प्रोड्यूसर डायरेक्टर उनसे नाराज भी रहते थे, लेकिन कुकू ने कभी उनकी परवाह नहीं की। गोरे गोरे मुखड़े पे गेसू जो छा गए, चांदनी रात में बादल कहाँ से आ गए। उन्होंने बेशुमार दौलत बटोरी और उनकी शान और शौकत का आलम यह था कि उनके कुत्ते भी लग्जरी गाड़ियों में घूमते थे। हम मिल गए पिया हमारे, ओ हम मिल गए पिया हमारे, ओ मन डोले नदी किनारे। वो दिल से भी बड़ी दयालु थी और जब भी मौका मिलता लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटती थी। हाथ से मेरे ले जाओ, रह के अगर मैं लूंगी थाम, पीले और रंगीन। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद ऐसा क्या हुआ कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में दाने दाने को मोहताज हो गई? क्यों उनकी हालत ऐसी हो गई कि अपनी बीमारी का बढ़िया इलाज कराने और दवा खरीदने तक के लिए उनके पास पैसे नहीं बचे? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज इंडियन। कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं। बात की शुरुआत करते हैं सन 1949 में रिलीज हुई फिल्म अंदाज के इस गाने से। अगर फिल्मांकन के बिना सुना जाए तो ये महान गायक मुकेश की आवाज में एक अलग ही फील देगा। और आग मैं अपने दिल की हर दिल में लगाता जाऊं। फिल्म में पियानो पर उंगलियां चलाते हुए हीरो दिलीप कुमार एक पार्टी में मेहमानों के सामने हीरोइन नरगिस को रिझा रहे हैं। मैं साज हूँ तू सरगम है, मैं साज हूँ तू सरगम है। लेकिन ऐसी सुपरहिट जोड़ी पर फिल्माए जाने के बावजूद ये गाना हमेशा एक ऐसी अदाकारा के नाम से पहचाना जाता है जिसे जमाना भूल गया। इस गाने में मुख्य कलाकारों के बैकग्राउंड में किसी समुद्री लहर की तरह हलकोरे खाती हुई सफेद साड़ी में लिपटी वह नृत्य करती हुई अभिनेत्री न होती तो इसे एक रूटीन गीत बनकर रह जाना था। इस अभिनेत्री का नाम था कुकू। आवाज में तेरी हरदम आवाज मिलाता जाऊं। इस फिल्म के बनते समय कुकू लगभग 21 बरस की थी। अलबत्ता पिछले 5 सालों में बम्बई में शायद ही कोई बड़ी फिल्म ऐसी थी जिसमें उन्हें न लिया गया हो। तब बोलती हुई फिल्मों को आए करीब 15 साल हो चुके थे। शोभना समर्थ और देविका रानी जैसी मजबूत अदाकाराएं अपना कल्ट स्थापित कर चुकी थी। आइए एक नजर डालते हैं कुकू के जीवन पर। शोक शोक आँखें मुझको बुला रही है। कुकू का जन्म एक एंग्लो इंडियन परिवार में सन 1928 को हुआ था। तारीख के बारे में उन्हें भी नहीं पता था क्योंकि उस दौर में मिडिल क्लास फैमिली में बर्थडे मनाने का रिवाज नहीं था। बचपन से हर देसी विदेशी धुन पर थिरकने वाली कुकू की तमन्ना थी कि वो फिल्मों में मशहूर डांसर बन जाए और खूब पैसे कमाए। शुरुआत हुई 1944 में नितिन बोस की फिल्म मुजरिम से, लेकिन नानू भाई वकील द्वारा निर्देशित 1946 में आई फिल्म अरब का सितारा उनके लिए मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म में कुकू ने इतना अच्छा डांस किया कि इसके बाद उन्हें कई बड़ी फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया। इसके बाद से ही उनकी दोनों तमन्नाएं पूरी होती दिखने लगी। गुलाब जैसी ताजगी से लबरेज एंग्लो इंडियन मूल की इस लड़की ने स्क्रीन पर आने के साथ ही अपने लिए एक खास जगह पैदा कर ली। मेरी ठुमक ठुमक चाल हो राजा, ठुमक ठुमक
महबूब खान, हरनाम सिंह रवैल और देवेंद्र गोयल जैसे निर्देशकों ने कुक्कू को एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम दिया। अमूमन उन्हें पूरी फिल्म में एक ही गाने के लिए लिया जाता था, जिसमें वह अपने शानदार नृत्य से प्राण फूंक देती थी। उनके अद्भुत चमकीले नाच में गति, लोच और शिष्टता का दुर्लभ संयोजन होता था। गर्दन, हाथों और शरीर के हर अंग के मूवमेंट्स उनके सिग्नेचर थे। कुक्कू ने कभी किसी नृत्य का प्रशिक्षण नहीं लिया था, इसलिए उनकी कोई शास्त्रीय शैली भी नहीं थी। उनका परिवार एंग्लो इंडियन था, सो अंग्रेजी धुनों पर थिरकना उन्हें बचपन से ही आता था। लेकिन वो देसी ढोल मजीरे की थाप पर भी जिस अंदाज में थिरक लेती थी, वो दर्शकों को झुमा देने के लिए काफी था। चंदा निकल आया, तारे शर्मा गए, गोरे गोरे मुखड़े थे। अपने समय की बेहद मशहूर गायिका शमशाद बेगम ने कुक्कू के लिए अनेक यादगार गीत गाए और इन दोनों ने एक सुपरहिट कॉम्बिनेशन तैयार किया। डांस और कैबरे के अलावा उन्होंने 1949 की फिल्म अंदाज में राज कपूर, दिलीप कुमार और नरगिस जैसे बड़े नामों के साथ अभिनय भी किया। आप भी इंतजार करती हैं। सॉरी, आपको कहीं चोट वोट तो नहीं लगी? अब आप क्या पूछते हैं? हाँ? जो होना था हो चुका। फिल्म में वो नायिका यानी नरगिस की करीबी दोस्त और राजदार के अहम किरदार में है और दोनों ने साथ गाना भी गाया है। डरना मोहब्बत कर ले, डरना मोहब्बत कर ले। हालांकि उनकी एक्टिंग को काफी सराहा भी गया, लेकिन इसके बावजूद सच यही है कि दुनिया कुक्कू को एक डांसर के तौर पर ही जानती थी। कहा जाता है कि उस जमाने में वो एक डांस नंबर के बदले 6,000 रुपए लेती थी, जो उस वक्त बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। चौपाटी पे कल जो तुझसे आंख मटक्का हो गया, आंख मटक्का हो गया। 50 के दशक में उनका काम और भी लोकप्रिय होता गया। वह ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का जमाना था। 1952 में महबूब खान ने पहली रंगीन फिल्म आन बनाई, तो इस फिल्म में भी कुक्कू को खास तौर से लिया गया। फिल्म में उन पर कोई गाना नहीं है, लेकिन उनके डांस का परफॉर्मेंस रंगीन पर्दे पर और भी रंग जमा गया। सिर्फ आन ही नहीं, कई फिल्में ऐसी थी जिनमें कुक्कू को किसी गाने की बजाय सिर्फ म्यूजिक पर थिरकने का रोल मिला। ये बात और है कि सिर्फ अपने धमाकेदार डांस का परफॉर्मेंस देकर उन्होंने गानों से ज्यादा वाहवाही बटोरी। अनोखी अदा, बुजदिल और चोर बाजार आदि फिल्मों के गीत बेशक दर्शकों की जुबान पर न चढ़ पाए, लेकिन इनमें कुक्कू के परफॉर्मेंस वाली धुन भी लोगों के दिमाग में देर तक बस जाती थी। माना जाता है कि 1962 की फिल्म गर्ल्स हॉस्टल उनकी आखिरी बड़ी फिल्म थी। कुक्कू ने अपने लिए उस समय नाम पैदा किया जब नरगिस, मीना कुमारी, सुरैया और मधुबाला जैसे बड़े नामों की धूम थी। हिंदी फिल्मों में जिस डांस को कैबरे के नाम से ख्याति मिली, वह कुक्कू की ही देन है। 40 और 50 के दशकों में हिंदी फिल्मों में डांस का मतलब सिर्फ और सिर्फ कुक्कू होता था। कुक्कू के रिटायरमेंट के बाद के दशकों में जिस अभिनेत्री ने डांसर के तौर पर खुद को एक कल्ट के तौर पर स्थापित किया, उसका नाम था हेलेन। मेरा नाम टिंटिंचू, टिंटिंचू बाबा टिंटिंचू, रात चांदनी में और तू। हेलेन बहुत बाद में आई और उन्हें भी फिल्मों में आने का मौका कुक्कू की वजह से ही मिला। हेलेन की मां एंग्लो इंडियन होने के नाते कुक्कू से बेहद करीब का रिश्ता रखती थी। हेलेन की जिंदगी पर एक अलग वीडियो इस चैनल पर है, जिसका लिंक आई बटन में दिया गया है। शुरुआत में तो कुक्कू ने हेलेन को अपने साथ भी डांस करने के अवसर दिए और एक पैटर्न की तरह उनके करियर को संवारा। हम तुम्हारे हैं, जरा घर से निकल कर देख लो।
सफलता के चरम पर पहुंचने और वहां से धीरे धीरे नीचे उतरने के बाद कुक्कू मोरे 1963 में रिटायर हुई। जीवन को भरपूर जीने वाली इस अभिनेत्री के साथ भी समय ने वही क्रूर व्यवहार किया जिसकी अकथनीय कथाओं से बंबई का फिल्म संसार अटा पड़ा है। कुक्कू के परिवार और जाति जीवन के बारे में कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलता, क्योंकि समय बीतने पर ऐसी जिंदगानियों के साथ तमाम तरह के मिथक जुड़ते चले जाते हैं, इसलिए कुक्कू भी अपवाद नहीं रही। उनके नाम को कभी किसी डायरेक्टर के साथ जोड़कर देखा गया तो कभी किसी नृत्य निर्देशक के साथ। उन दिनों आज की तरह मेन स्ट्रीम मीडिया फिल्मी हस्तियों के निजी जीवन में ताक झांक नहीं करता था। कुछ फिल्मी पत्रिकाएं थी जिनमें खबरें कम गॉसिप ज्यादा छपती थी। कोई कहता कि उन्हें फिल्म में सिर्फ एक डांस के बदले हीरोइन से भी ज्यादा मेहनताना दिया जाता था, या ये कि उन्हें 555 ब्रांड की सिगरेट, महंगी नस्ल के कुत्तों, बड़ी गाड़ियों और उम्दा स्कॉच का शौक था और उन्होंने उसमें सारे पैसे उड़ा दिए। उनके पास 3 लग्जरी गाड़ियां थीं, जिनमें से एक में उनके दोस्त घूमते थे और एक तो सिर्फ कुत्तों के लिए रिजर्व थी। महंगे इलाकों में उनके पास प्रॉपर्टियां भी थी। ये भी कहा गया कि टैक्स चोरी के आरोप में सरकार ने उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली थी। वजह चाहे जो भी रही हो, अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ सालों में वह पैसे को मोहताज हो गई थी। उन्हें कैंसर हो गया था और उनके पास पेनकिलर्स तक खरीदने के पैसे नहीं होते थे। ऐसी विषम परिस्थिति में भी उनकी जीवंतता और हिम्मत व मजाकिया स्वभाव को लेकर तमाम किस्से सुनने पढ़ने में आते हैं। पीले और रंगीले मस्ती में जीले हमको भुलाए जा। पुराने समय की मशहूर अदाकारा और टीवी होस्ट रसुम के अनुसार बड़े बड़े 5 स्टार होटलों से खाना मंगाकर खाने वाली और अपने दोस्तों को भी खिलाने वाली कुक्कू का एक समय ऐसा भी आया कि वो सब्जी मार्केट में जाकर सब्जी वालों द्वारा फेंके गए डंठल और सूखे पत्ते बटोर कर घर लाती और पकाकर खाती थी। इस स्वार्थी फिल्मी दुनिया में किसी ने उनकी जिम्मेदारी नहीं ली, यहाँ तक कि उन्होंने भी नहीं, जिन्हें कुक्कू की वजह से ही पहचान मिली। आखिरकार 30 सितंबर 1981 को कुक्कू ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ये किस्मत का ही सितम था कि अपने आखिरी वक्त में उन्हें खाना नसीब नहीं हुआ और जब वो मर गई तो उनके लिए कफन के भी पैसे नहीं थे। कुक्कू चली गई, लेकिन उन्होंने हिंदी सिनेमा को कैबरे और डांस के रूप में एक ऐसा अचूक नुस्खा दे दिया था जिसके चलते हेलेन, मधुमाती, जयश्री टी, पद्मा खन्ना और लक्ष्मी छाया जैसी नृत्यांगनाओं और अभिनेत्रियों ने अपने सफल करियर बनाए। आज के बॉलीवुड में मुख्यधारा की ज्यादातर नायिकाएं भी कुक्कू की ही परछाइयां हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके पास डांसिंग क्वीन कुक्कू से जुड़ी कुछ और जानकारी हो तो वह हमसे अवश्य शेयर कीजिएगा। अब दीजिए अपने होस्ट और दोस्त अभिषेक आनंद को इजाजत। नमस्कार।